नमस्कार दोस्तों, जोहार। उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर 2025 के लिए सामान्य ज्ञान के लिए आज का इस प्रैक्टिस सेट में आपके 4 होने वाला है। पहले भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ये जो आपके एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व जीके से, उसका ये क्लास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे बातें हम नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है पहला कि जब कोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य, देखिए यहाँ पे जब कोई नहीं होता, जगोई होता है। ठीक है, जागोई लिख लीजिएगा। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जो जगोई है वह मणिपुरी के है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ डी आपका बिल्कुल करेक्ट होंगे। यहाँ पे आप जब कोई नहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगोई लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? यही है। ठीक है, नाम इनका है पुरमा बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, पुरमा बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है शुरुआत किया गया था? ठीक है, तो ये जो शुरुआत किया गया था, यहाँ तो ऑप्शन सभी गलत है। यहाँ पे आप ऑप्शन कर लीजिएगा 2004। ठीक है, यहाँ आप ऑप्शन कर सकते हो 2000 ईस्वी। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं आप 2003 और यहाँ आप 2005 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन था कि जो भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरुआत किया गया था? तो ये 2004 ईस्वी में किया गया था ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, 2004। याद रखिएगा आप लोग, शुरुआत किया गया था। चलिए, तो अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कौन सा वर्ष लिखाएगा में जब जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? तो कब किए हुए थे? तो 2014 में किए हुए थे। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जी का फर्स्ट चुनाव लड़ा गया था जिसमें ये जीते हुए थे। ठीक है, तो 2014 में इनका चुनाव हुआ, जीते थे एक बार, फिर आपका 2019 में और अभी आपका 2024 में इनका चुनाव हुआ। तो ये 3 बार जीत चुके हैं। ठीक है, और ये बीजेपी पार्टी से हैं, आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए, भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? या फिर यहाँ आप थी, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये गृह मंत्री का था। ठीक है, गृह मंत्रालय, ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपके 1885 में हुआ था। ठीक है, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो अगला देखिए, आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना किए हुए थे। चलिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? जो हस्ताक्षर किया गया था वह आपका 1941 में किया गया था, नहीं सॉरी 31 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ आपका डी मेरे भाई करेक्ट है। अगला देखिए, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? यही है। फिगर के भी माध्यम से आप देख सकते हो, क्योंकि फिगर या फिर देखने से क्या होता है कि ये क्वेश्चंस को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि आपको आसानी से जो है फिगर के माध्यम से क्वेश्चन आसानी से याद हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? बताइए। उत्तराखंड। ठीक है, चलिए, तो अगला देखिए, कौन क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? जो भारत है, जो इंडिया है, वह एशिया के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला आपका, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा उपग्रह? तो चंद्रमा। ठीक है, चलिए, तो अगला देखिए, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है?
केरल एक स्टेट है, आपको पता होगा, और उसमें सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है इसको आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा है, तो अधीरापिल्ली जलप्रपात, यहाँ पे देखिए यही जलप्रपात है, अधीरापिल्ली जलप्रपात। ऑप्शन देखिएगा तो बी मेरे भाई क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इस आकार का महासागर है। इस आकार का महासागर कौन सा है, फिगर में आप देख सकते हैं, यहीं पे आपका इस आकार ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये अटलांटिक महासागर, ऑप्शन आपका दिखेगा तो सी करेक्ट हो जाएंगे, यही इस आकार का है, ठीक है। चलिए इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, और यही सबके घेरे में है आपका इस आकार का बना हुआ है महासागर, तो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, 82वें, 83वें, 86वें या फिर आपका 50वें, बताइए आप लोग। ये जो लिखा गया है वह आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, जो करते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट होंगे। अगला देखिए, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे आप फैक्ट को याद रखिएगा, अभी जो चुनाव हुआ था वो आपके 2024 में ही विधानसभा का चुनाव हुए हैं और लोकसभा का भी चुनाव हुए हैं। तो जो विधानसभा के अंतर्गत आपके आते हैं मुख्यमंत्री। अब विधानसभा में क्या होता है कि विधायक का चुनाव होता है, ठीक है, आपको पता है। तो जो विधायक के कैंडिडेट जो उठते हैं उसके बाद जो जीतते हैं उन्हीं में से जो है आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका जैसे कि यहाँ पे अगर झारखंड में बात करें तो जेएमएम है, ठीक है, तो इन्हीं का सरकार बना हुआ है। तो जेएमएम से बहुत सारे टिकट बटे और उनका सरकार बन गया, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी भी, गठबंधन के सरकार भी उसमें जुड़ी हुई है। तो दोनों पार्टी के जुड़ने के बाद ये सरकार बनी है, ठीक है। तो ज़्यादा बहुमत अगर देखा जाए तो जेएमएम का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधायक से चुनकर ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उनको जो शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री का, वह आपके राज्यपाल झारखंड के जो भी स्टेट का होंगे, वे वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं, उसके बाद जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के राज्यपाल उनकी शपथ दिलाते हैं। तो ये चीज़ बोला गया है राज्यपाल। ऑप्शन देखिएगा तो आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। और जो मंत्री भी बनते हैं, जैसे कि झारखंड में बहुत सारे मंत्री जो बने, तो उनका भी शपथ ग्रहण जो कराते हैं वो आपके राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, कराया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखिए, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। तो विधान क्या कहते हैं, विधानसभा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ आपका डी ने हो गया, डी करेक्ट हो गए, तो विधानसभा कहा जाता है। चलिए अभी तक के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है वह पुदुचेरी का है। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। मतलब कि जब भारत की आज़ादी हुई 1947, ठीक है। तो इसके बाद में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था वो आपके 1951 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन देखिएगा तो आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखिए, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। मतलब कि नोट जो जारी करने का जो अधिकार है वह भारतीय रिजर्व बैंक का है, आरबीआई का है, ठीक है। तो ये आरबीआई के पास होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है आप लोग का। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा था, जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, उसी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए तो ये आप लोग का क्लास कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।